बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, चकवाल में जब भी सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू होता है तो बस अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है हादसात के हवाले से। आपको याद होगा चकवाल मंदरा रोड, चकवाल सुहावा रोड, जब इसकी तामीर की गई सालों लग गए। जिस वक्त में इसने तामीर इसकी कंप्लीट होनी थी उसमें तो नहीं हुई, लेकिन इसके साथ जितने इस सड़क पर हादसात हुए उसके नतीजे में जितने लोगों की अमवात हुई, उतने तो कई ममालिक में जंग हो रही हो तो उतने लोग मरते नहीं हैं जितने के सड़क के हादसात में लोग मर जाते हैं। बिलखुसूस मैं चकवाल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमने इससे पहले चकवाल मंदरा रोड, चकवाल सुहावा रोड, वो कई साल उसके हवाले से भुगता है। हादसात होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक ना रीगी। फिर वक्त के साथ साथ वो जो मंसूबे हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए, बल्कि चकवाल सुहावा रोड तो अब भी उसका कई जगह पर वो ज़ेरे तामीर है। इसी तरह अगर हम भौन रोड का जिक्र करें तो यहाँ भी बदकिस्मती के साथ इसकी जो अभी तामीर और मुरम्मत की तारीख़ है इतनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन हादसात कई ऐसे जानलेवा हो चुके हैं जिनको सुनकर, जिनके हवाले से तफसीलात पढ़कर दुख होता है। आपको याद होगा कि एक गाड़ी में बाप बेटा और उनका एक करीबी रिश्तेदार वो कार में आ रहे थे और सड़क के ऐन बीचों बीच जो तामीराती काम करने वाली मशीनरी है वो खड़ी थी। फिर वो गाड़ी उससे टकराई और तीनों जो है मौके पर जाँ बाक हो गए। इसी तरह डुडियाल बाईपास पर कई हादसात हो चुके हैं। मोटरसाइकिल सवार मशीनरी के साथ टकरा रहे होते हैं, कभी वहाँ जो सामान पड़ा है उसके साथ कोई टकरा जाता है, तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। शुरू में खबरें भी लगती हैं, लोग एहतजाज भी करते हैं, लेकिन उस हवाले से ना तो कभी किसी ने एहसास किया और ना इस काम को जल्द करने की कभी कोशिश की। आप देख लें चकवाल जो भौन रोड है वो अब भी ऐसे का ऐसा ही है। अभी गुज़श्ता चंद रोज़ कबल ही चकवाल ग्रामर स्कूल के सामने मोटरसाइकिल का हादसा पेश आया और उसमें भी एक जवां साल जो लड़का है वो जहाँ भाग हो गया। इसके अलावा चकवाल तलागंग रोड का जिक्र करेंगे कि जिसकी तामीर और मुरम्मत का काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो डिवाइडर में लगाए जा रहे हैं ब्लॉक्स, अब वो उठाकर सड़क पर रख दिए। सड़क पर रखने की वजह से वो हादसात हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक हाईएस इन ब्लॉक्स के साथ टकरा गई और गाड़ी मुकम्मल तबाह होगी। खुशकिस्मती के साथ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई मोटरसाइकिल सवार इन ब्लॉक के साथ टकरा कर ज़ख्मी हो चुके हैं। अब जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनसे बंदा पूछे कि जितनी आपको ज़रूरत है, जितने आप रोज़ाना ब्लॉक लगा सकते हैं, बस इतने ही आप मंगवा लें तो कम से कम इन हादसात से तो बचा जा सकता है। या फिर आप पूरी नफरी के साथ जंगी बुनियादों पर काम करें और कोशिश करें कि यहाँ पर जो काम 10 दिन का है वो 3 दिन में मुकम्मल हो जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। जो काम 3 दिन का है उसको ही 2-2 महीने लगा दिए जाते हैं। तो सड़क के बीचों बीच अब ये ब्लॉक वाला मामला मौजूद है। दीगर और सड़कें जो हैं वो भी इसी तरह टूट फूट का शिकार है। इसी तलागंग रोड पर जो इतराफ में नाले बनाए गए थे अब वो भी टूट चुके हैं। यकीनी तौर पर जब सड़क की तामीर मुरम्मत होनी है तो ये तामीराती काम नालों की तरफ आ जाएगा, फिर उनका काम शुरू हो जाएगा, उनका कचरा पड़ा रहेगा, उसको उठाने के हवाले से बात होगी। तो ये सारी सूरत हाल है जो किसी तरह भी किसी भी हवाले से हमारे लिए खुशकुन नहीं है। चकवाल में सड़कों की तामीरात के हवाले से मामलात सुस्त रवि का शिकार तो रहते ही हैं। उससे आवाम को जो मुश्किलात है वो अपनी जगह हैं। जो जिस तरह वो सालों धूल जो है वो उनके अंदर जाती रहती है, जिसकी वजह से वो सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो मसला अपनी जगह। लेकिन ये जो हादसात के नतीजे में लोग मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, ये बेहिसी है। इस बेहिसी को ख़त्म होना चाहिए। इंसानी जानें बड़ी कीमती हैं। महज़्ज़ब माशरों में महज़्ज़ब जो ममालिक हैं जिनकी हम मिसालें देते नहीं थकते, वहाँ अगर एक बंदे की जान किसी की गफलत से चली जाए तो फिर फाइल बंद नहीं होती जब तक उस शख्स को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए कि जिसकी गफलत के बाद ये हादसा पेश आया। लेकिन यहाँ कोई पूछता ही नहीं है, बस 1-2 दिन डिस्कस होती है। लवाकिन भी बेचारे वही बात है कि सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं। मीडिया भी 2-4 दिन
خبریں دیتا ہے اور متعلقہ ادارے تو اب عادی ہو چکے ہیں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، حادثے میں کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، کیونکہ یہ عام لوگ ہیں۔ اگر کوئی خاص خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہم تو اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب خاص و عام کو محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی نوٹس اسی وقت لیا جاتا ہے کہ جب کسی خاص کو کوئی حادثہ پیش آئے۔ باقی عام لوگ ہیں جو کہ کبھی بلاکس کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، کبھی جو ایک تعمیراتی ملبہ پڑا ہے اس کے ساتھ ٹکرا کر وہ جہاں باک ہو رہے ہیں، کبھی تعمیراتی مشینری سے گاڑیاں ٹکرا کر لوگ دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کئی عرصوں سے، کئی سالوں سے چکوال میں جاری ہے۔ خدا را ان کی تعمیرات جلد مکمل کروائیں، ریکارڈ وقت میں مکمل کروائیں، تاکہ یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔